Good morning students, we have started our chapter, okay, and in our last class we have studied about our 5 steps of nutrition, जिसमें first अपन ने देखा ingestion, okay, next we have seen digestion, okay, as absorption, assimilation और egestion की process के बारे में हम बात कर चुके हैं, understand, and apart from this we have studied about nutrition in अमीबा. अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था. ओके, सो नाउ टुडे वी हैव इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. Nutrition in humans. Okay, so our today's topic is nutrition in humans. Nutrition humans के भी अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. As we all know that जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे अपन किसी की भी बात करें, चाहे अपन एनिमल्स की बात करें, ओके, चाहे स्मॉल एनिमल्स की, इंसेक्ट की, किसी की भी बात करें, जिसमें भी न्यूट्रिशन मिलता है उनको तो वो 5 स्टेप्स में ही मिलता है. जो फूड इन करने का इनकी जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट वी हैव सीन इंगेशन, ओके, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन. यही 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है. अंडरस्टैंड? सो एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ओके, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं देन एज वी ऑल नो दैट ह्यूमंस जो हैं उनमें क्या होता है, ये होमोजीनस होते हैं. ओके, तो ऑमनीवोरस एनिमल होते हैं. ह्यूमंस जो है वो क्या होते हैं, होमनीवोरस एनिमल होते हैं. ओके, ऑमनीवोरस एनिमल होने का मीन क्या हो गया, ये प्लांट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं एज वेल एज दे कैन डाइजेस्ट एनिमल फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, एज वेल एज दे कैन डाइजेस्ट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. इट मीन्स दैट ह्यूमंस जो हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स को तो ईट करते ही हैं, ये एनिमल्स को भी ईट करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा मीट, ओके, फिश, हैन एट्सेट्रा, ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव एग्स ऑल्सो, एग्स को भी ये ईट करते हैं. ओके, सो ये हो गया ह्यूमंस के बारे में. अंडरस्टैंड? सो अपना जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो ये प्लांट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, एनिमल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. और अपना जो फूड लेने की जो प्रोसेस है, इट मीन्स अगर अपन बात करें इंगेशन की, तो इंगेशन जो है वो कैसे होता है, माउथ के थ्रू. ठीक है, कैसे होता है, माउथ. ओके, माउथ से फूड अपन लेना स्टार्ट कर देते हैं. अंडरस्टैंड? सो इसमें काफ़ी सारे, जब आप माउथ में फूड लेते हो तो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो है वो इसमें पार्ट लेते हैं. जब भी फूड आप माउथ में लेते हो फिर इसोफेगस में जाता है, तो ये काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स अपनी बॉडी के वो सारे मिलके एक कैनाल बनाते हैं. ठीक है, एक कैनाल बनाते हैं जिससे थ्रू, जैसे आपका माउथ हो गया, माउथ से ये फिर कहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस फूड पाइप में जाएगा, फिर आपके स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये सारे जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन क्या बनाते हैं, ये सारे ऑर्गन मिलके एक कैनाल बनाते हैं. और इस कैनाल को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज नाउन एज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल. ओके, सो ये जो भी ऑर्गन्स है अपने डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन के लिए, ह्यूमन के जो डाइजेशन है, ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है उसमें पार्ट लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं. और इस कैनाल को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल. ओके, सो इस ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लॉन्ग होती है. ओके, क्योंकि इतने सारे, अब आप देख सकते हो माउथ से जब एनस तक ये आपके जो फूड है वो पार्ट पुश होता है तो ये एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है. ठीक है, जिसमें कॉइल ट्यूब भी कंसिस्ट होती है. कॉइल ट्यूब जो है वो भी कंसिस्ट होती है. ओके,
अंडरस्टैंड, ओके। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन से मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनती है? सो एज वी ऑल नो दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ से अपना फूड लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन तो अपना स्टार्ट हो गया माउथ से। नेक्स्ट वी हैव इज ऑइसोफेगस, जो अपनी फूड पाइप होती है जिससे फूड अपना पास होता है, वो अपना क्या हो गया, ऑइसोफेगस, ओके। ऑइसोफेगस, या फिर आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो और फूड पाइप, ठीक है। या तो आप इसको ऑइसोफेगस बोल सकते हो या फिर आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो। देन फिर अपना फूड जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, स्टमक, ओके। स्टमक में ये ट्रांसफर हो जाता है, स्टमक में चला जाता है। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर अपना ये जो फूड है ये कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine, understand? Then in large intestine, okay, large intestine में ये फूड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। एंड देन रेक्टम, फिर ये रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है एंड देन एक्सक्रीट थ्रू एनस, अंडरस्टैंड? तो ये सारे जो भी ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, लॉन्ग कैनाल बनाते हैं। और इस कैनाल को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। सो दिस इज नाउन एज एलिमेंट्री कैनाल, ओके, एलिमेंट्री कैनाल, ओके। सो एज वी ऑल नो दैट जब अपना अपन फूड लेते हैं तो कुछ ग्लैंड्स जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ में एसोसिएट होती है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ और ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होती है, एसोसिएट होती है। इट मीन्स दैट अटैच होती है, ओके, अटैच होती है। तो ये जो ग्लैंड्स जो अटैच होते हैं ये क्या करती है, ये कौन सी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। इट मीन्स ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, ओके। और ये कौन कौन सी होती है सैलिवरी ग्लैंड, लाइक लीवर, पैनक्रियास, ओके, लाइक लीवर एंड पैनक्रियास, ये क्या होती है कि सैलिवरी ग्लैंड होती है। और ये ग्लैंड क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है, ओके। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स अपन लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स फूड को ये किस में ब्रेक डाउन करने का वर्क करता है, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अपने ये जो फूड होता है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सिंपल फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और इस टाइप से ये अपनी प्रोसेस हो जाती है, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। इसमें जो अपन जो फूड लेते हैं वो कहाँ पे जाता है, माउथ में अपन फूड लेते हैं एंड देन ऑइसोफेगस, या फिर इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो, स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इस तरह से क्या करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग कैनाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग कैनाल होती है इस कैनाल को अपन क्या कहेंगे, ये कैनाल क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। इट मीन्स जहाँ जहाँ से आपका जिस ऑर्गन से फूड पास होता है उसको आप क्या कहोगे, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल कैसे बनती है, एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं और ये ऑर्गन क्या करते हैं, इन ऑर्गन्स के साथ में कुछ और जो ग्लैंड्स है वो अटैच होती है, ठीक है, एसोसिएट होती है, लाइक ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लाइक लीवर एंड पेनक्रियास। और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, अपना जो फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, अंडरस्टैंड। सो अभी अपन बात करेंगे इनके अपनी जो 5 स्टेप्स है, लाइक इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इग्निशन। इन प्रोसेस के बारे में अपन ने अभी तक देखा, जो बेसिक अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि जो फूड है वो किस तरह से पास होता है, किस तरह से ये नेक्स्ट ऑर्गन में इसको पुश करता है और जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फूड, आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ digestion, or you can say that nutrition,
Okay, so now first step we have ingestion. Okay, so this is ingestion. तो ingestion की जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, आप एज वी ऑल नो दैट फूड जो है, जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आप फूड लेते हो, तो आप अपने हैंड के थ्रू फूड लेते हो, ठीक है, और ये कहाँ पे जाता है फिर माउथ में. ओके, माउथ से ये किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, फूड पाइप. ओके, फूड पाइप के थ्रू ये कहाँ पे चला जाता है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप अपनी कौन सी हो गई, इंगेशन, जिसमें फूड क्या करता है, माउथ के अंदर लिया जाता है. ओके, तो बॉडी के अंदर फूड को एंटर करवाने की प्रोसेस है, वही अपनी क्या हो गई, इंगेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डाइजेशन. सो आवर नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज डाइजेशन. ओके, एज आई टोल्ड यू अबाउट डाइजेशन. तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड अपन ने लिया है, ठीक है, जो फूड अपन ने लिया है उसका ब्रेक डाउन होना ही क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है. और एक इंटरेस्टिंग थिंग आप जानते हो, जिसमें क्या होता है कि जो अपना माउथ है उसमें ही इस फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप एक बड़ा सा बाइट लेते हो, ठीक है, माउथ में जब भी आप फूड ले रहे हो तो आप एक बड़ा सा बाइट लेते हो. फूड क्या होता है, सिंपल फॉर्म में, ठीक है, टूट जाता है. और इसमें आपके जो टीथ, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें कंसिस्ट होते हैं. सो जब माउथ में आपका फूड होता है तो उस टाइम पे क्या, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, टीथ, टंग, ठीक है. और ये जो टंग है वो क्या करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है. और ये जो स्लाइवा है ये क्या करता है, आपके फूड के साथ में मिक्स होके और ये क्या बना देता है, उसे लुब्रिकेट बना देता है. आपका जो फूड है उसको ये क्या बना देता है, लुब्रिकेट बना देता है, फूड को लुब्रिकेट बना देता है. अंडरस्टैंड. ओके, तो जब फूड है अपना वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, सिंपल सब्सटेंस में जब टूटता है तो इसको आप क्या कहोगे, ये आपका क्या हो गया, डाइजेशन. और अपन ने देखा कि माउथ में ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड देन ये फूड जो है वो क्या करता है, अपना जो फूड पाइप के थ्रू है ये डाउन साइड जाता है. इसमें अपन ने देखा टीथ, टंग, स्लाइवा जो है ये क्या होते हैं, फूड को च्यूइंग करके, च्यूइंग की प्रोसेस से ये क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, और इस तरह से अपना जो फूड है वो क्या, कहाँ पे चला जाता है, फूड पाइप में. ओके, एंड देन एज वी ऑल नो दैट स्लाइवा जो है वो क्या होता है, एक वाटरी सब्सटेंस होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, तो अगर अपन बात करें जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है. माउथ से कैसे होता है, जैसे जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है वो सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, ठीक है. तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन, तो जब डाइजेशन होता है तो सबसे पहले अपना क्या हो गया, माउथ, ठीक है. अब अपन बात करेंगे ना, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो अपन माउथ के बारे में ही बात करेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में अपन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज माउथ. माउथ में इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, टीथ, टंग. ओके, एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट. ओके, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और टंग क्या करती है, वाटरी सब्सटेंस क्या करती है, सिक्रेट करती है. और ये जो वाटरी सब्सटेंस है इसको आप क्या कहोगे, स्लाइवा. ओके, सो दिस इज अबाउट माउथ. तो ये तो बेसिक थिंग हो गई अपने माउथ के बारे में. नेक्स्ट वी हैव इज टीथ. नेक्स्ट जो अपना ऑर्गन है डाइजेशन में जो पार्ट लेता है वो क्या हो गया, टीथ. ओके, सो टीथ जो है उसके मेन 2 पार्ट होते हैं. माउथ का तो अपन ने देख ही लिया. नेक्स्ट वी हैव टीथ जो है उसके क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वी हैव रूट, इस तरह से क्या होती है, रूट एंड क्राउन. और जो इसका वाइट जो पार्ट होता है उसको आप क्या कहोगे, क्राउन. ओके, तो क्राउन एंड रूट जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, क्राउन एंड रूट मिलके क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं. इस तरह से ये बेसिक सी स्ट्रक्चर हो गई. इसको और अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो, ठीक है. तो आप जब अपनी बुक में स्टडी करोगे, बुक में रीड करोगे तो अच्छे से इसको समझ पाओगे.
ओके, तो ये क्या हो गया आपकी टीथ। ये अच्छी वाली स्ट्रक्चर आप बना लेना। ओके, तो इस पे जो टीथ है उस पे वाइट कलर का जो वाटरी सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल। ओके, ओके, सो अब अपन देखेंगे कि जो टीथ है वो कितने टाइप्स की होती है, इनके टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, 4 types of teeth. Understand? First we have, first कौन सा हो गया अपना incisor, incisors. Next we have canines, canines. Okay, then we have premolars, premolars. Okay, and then we have molars. Okay, so this is 4 type of teeth. Okay, तो ये अपने क्या हो गए 4 type of teeth. Understand? So first we have incisor. अब अपन देखेंगे incisor कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। Just wait. ओके, 4 टाइप ऑफ टीथ। ओके, सो ये टीथ जो है अपने कितने टाइप के हो गए 4। फर्स्ट वी हैव कैनिन्स, incisor. Okay, incisors. Then we have canines, premolars and molars and molars. ओके, सो ये जो 4 टाइप ऑफ टीथ हैं, ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे, इन टीथ में अपन देखेंगे कि जो टीथ है कितने टाइप के हो गए 4 हो गए। अब देखेंगे अपन इनकी जो नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ भी अपन कैसे देखेंगे, लोअर जॉ में इनके जो नंबर है वो कितने होते हैं। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट अपने जो टीथ है वो कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं। और ये जो 32 टीथ होते हैं ये कैसे होते हैं 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा। ओके, 16 इन अपर जा, 2 जा होती है ना, एंड 16 इन लोअर जा। 16 किस में हो जाएंगे लोअर जा। ओके, तो ये किस तरह से कौन कौन से टाइप्स के टीथ अपने पास में होंगे। सो इंसीजर्स 2 हैं, ठीक है, तो ये अपना हो गया लोअर जा एंड ये अपना क्या हो जाएगा अपर जा, अपर जा। एंड यहाँ पे अपन बात करेंगे टोटल टीथ। ओके, सो फिर अपन लास्ट में देखेंगे कि टोटल टीथ अपने जो 32 टीथ होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ओके, सो लोअर जा में जो इंसीजर्स है वो कितने होते हैं 4 इंसीजर्स एंड 4 लोअर जा एंड 4 अपर जा, तो टोटल कितने हो गए 8। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने क्या हो गए कैनिन्स, तो कैनिन्स जो है वो कितने हो गए 2 लोअर जा एंड 2 अपर जा, 2 लोअर जा एंड 2 अपर जा, और टोटल ये कितने हो गए 4। नेक्स्ट वी हैव इज प्रीमोलर्स, नेक्स्ट अपने क्या हो गए प्रीमोलर्स, तो प्रीमोलर्स में कितने हो गए 4 इन लोअर जा 4 इन अपर जा एंड टोटल 8। नेक्स्ट वी हैव मोलर्स, नेक्स्ट जो अपने हैं वो क्या हो गए मोलर्स, 6 अपर जा 6 लोअर जा एंड 6 अपर जा, टोटल 12। अब आप इसको काउंट करोगे, अब आप इसको टोटल करोगे तो कितने टीथ हो जाएंगे आपके 20 एंड 28 एंड 32। ओके, सो ये टोटल आपके 32 टीथ हो गए। ओके, ओके, देन लेट मी टेल यू अबाउट मिल्क टीथ। ओके, जिनको आप टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हो। ये तो अपने टोटल नंबर हो गए किस तरह से कौन से टीथ अपनी जो माउथ है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्योंकि माउथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है वो क्या होता है टीथ ही होता है। क्योंकि टीथ ही क्या करते हैं जो अपने फूड है उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके, तो टीथ जो है वो क्या हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर अपनी हो गई टंग, तो टंग का तो अपन ने देखा ये स्लाइवा मिक्स करता है और अपने फूड को ल्यूब्रिकेंट बना देता है। ओके, नाउ
वी हैव टेम्परेरी टीथ. So let me write here TEMPORARY, टेम्परेरी टीथ. ओके, और ये जो टेम्परेरी टीथ है आप इनको मिल्क टीथ भी बोल सकते हो. ओके, सो एज वी ऑल नो दैट जब भी कोई बेबी का बर्थ होता है, इट मीन्स इन्फेंट होता है, इन्फेंट की जो माउथ है उसमें कोई भी टीथ नहीं होता, नो टीथ. इन्फेंट के माउथ में कोई भी टीथ नहीं होता है. ओके, और इसमें ये जो टीथ हैं ये कब शो होने लगते हैं, कब आपको दिखाई देने लगते हैं? 5 to 7 मंथ का जब अपना बेबी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये जो टीथ है वो शो होना स्टार्ट होते हैं. और फिर क्या होता है कि ये 6 to 8 ईयर. ओके, और जब इस बेबी की जो एज है वो 6 to 8 ईयर जब हो जाएगी तो उस टाइम पे ये क्या होंगे, ये क्या है अपने टेम्परेरी टीथ है या फिर मिल्क टीथ आप इनको बोल सकते हो. तो ये टीथ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ठीक है, और ये टीथ कैसे हो गए, रिप्लेस होते हैं. रिप्लेस किससे होते हैं, परमानेंट टीथ से. ये टीथ क्या होंगे, रिप्लेस होंगे किससे, परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ से ये रिप्लेस होंगे. और परमानेंट टीथ जो है वो फिर कभी किसी से रिप्लेस नहीं होंगे. ओके, और ये जो मिल्क टीथ हैं ये टोटल नंबर कितने होते हैं इनके, 20 टीथ होते हैं. अगर आपको कोई ये पूछ ले कि टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ कितने होते हैं बेबी में, तो आप बता सकते हो कि उससे 20 टीथ होते हैं. ठीक है, और फिर ये जो 20 टीथ हैं इनको रिप्लेस करते हैं कौन, परमानेंट टीथ. और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32. ओके, और ये जो 32 परमानेंट टीथ होते हैं ये अपने कौन से हो गए, ये इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलिस. और 16 इन लोअर जा, 16 इन अपर जा. ओके, 16 इन लोअर जा, 16 इन अपर जा. और इस तरह से टोटल अपने जो टीथ हैं वो कितने हो जाते हैं, 32. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टीथ. एंड ये अपनी जो ये सेकेंड स्टेप डाइजेशन इज गोइंग ऑन. ओके, सो इसमें अपन ने देखा माउथ एंड टीथ. माउथ और टीथ 2 ऑर्गन्स के बारे में अपन स्टडी कर चुके. ओके, एंड रिमेन चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू.